चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोगों को पढ़ना है वर्गमूल ज्ञात करना ऑप्शन विद से। किस तरीके से ऑप्शन विद से जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ये पढ़ना है ना। चलो सबसे पहले जो है आपको वर्गमूल जो है निकालने का एक तरीका बताते हैं। पहले आप इसको ध्यान दे लीजिए, तो ठीक ना, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा एक संख्या है, एक नंबर है आपका 7056। क्या है भाई? 7056। पहले इस तरीके को अच्छे से देख लीजिए, तब सेकंड तरीका जो आप अच्छे से लगा पाओगे। कहीं डबल ऑप्शन में मैच कर गया, ट्रिपल ऑप्शन मैच कर गया, तो कैसे आप उसका सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे हमने कहा ये इसको निकालना है वर्गमूल, ठीक ना, तो ध्यान से समझिएगा। हमने कहा भाई एक काम करते हैं, ये जो 7056 लिखा है हम लास्ट के दोनों डिजिट को जीरो कर देते हैं, ठीक ना, जीरो कर देते हैं। अब आपको जो बचेगा दो डिजिट में, देखिए जब भी आप जीरो करिएगा तो ऐसे में करिएगा जीरो कि आप उसका वर्गमूल फाइंड कर सकते हो। जैसे डबल डिजिट है तो आप इसका वर्गमूल फाइंड कर सकते हो, सिंगल जीरो आ जाएगा, ठीक ना। अब जो संख्या बच जाएगी आपको उसको चेक करना है कि मैक्सिमम किसका जो है वर्ग है, मैक्सिमम ये किसका वर्ग होने वाला है। तो आप कहोगे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और इसके लिए हमने ये जीरो माना तो यहाँ जीरो लगा दीजिए। यानी ये 80 के स्क्वायर से ज्यादा होगा, क्योंकि 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। अगर 80 से ज्यादा है तो आप दूसरा नंबर आप तुरंत ले लीजिए, कौन सा 90। अगर 90 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 90 का स्क्वायर 8100, 8100 क्या होगा कम होगा, यानी इससे ज्यादा होने वाला है और इससे कम होने वाला है। तो बीच में इसके एक नंबर आता है 85, जो यही आपको प्रूव करके बताएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। 85 का क्या होगा आपको अच्छे से पढ़ा होगा कि 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 8 9 72, और 25 आपको पीछे लगा देना। ये आप अच्छे से पढ़ लियो, पढ़े हो कि नहीं भाई। अगर हम 85 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 5 5 25 तो रहेगा ही रहेगा। 8 के बाद जो आता है 9, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप अपनी इस संख्या का कंपेयर करिए, जो ये संख्या पूछा है कंपेयर करिए कि ये 7225 से छोटा है कि 7225 से बड़ा है। तो आप कहोगे सर छोटा है, इसका मतलब ये जो संख्या आएगी वो 85 के पहले आएगी। तो 85 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है 85 के पहले और 80 के बाद, जिसमें लास्ट डिजिट का वर्ग करने पे क्या आता है 6 आता है। तो आप कहोगे सर 84। 84 ही है, एकमात्र संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आएगा। बोलो हाँ या ना। खूब अच्छे से पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हमारा भाई जो 7056 आएगा संख्या, वो 7225 से पहले आएगा। 7056 जो नंबर आएगा वो 7225 से क्या आएगा पहले आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में आप चेक कर लो कौन कौन संख्या है। 81 है, 82 है, 83 है, और आपका कौन है 84। एक का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में एक आएगा, ये नहीं हो सकता। दो का स्क्वायर करोगे लास्ट में 4 आएगा, 3 का करोगे तो 9 आएगा। 84 है जिसका लास्ट में स्क्वायर करने में कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 84। कितने लोगों को समझ में आया जरा बताओ, समझ में आया। एक एक एग्जांपल और देखिए, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हमने कहा 9409। देखो इसको देख के ही आपको पता चल जाया करेगा, ठीक ना। इसको आपको देख के ही पता चल जाया करेगा। हमने कहा लास्ट में इसको जीरो जीरो कर लेते हैं। अगर अब ये 94 लिखा हुआ है, अब बताइए मैक्सिमम जो 94 है किसका स्क्वायर है, तो कहोगे 9 का। यानी संख्या 90 से ऊपर है, जो संख्या है वो 90 के स्क्वायर से ऊपर है। और अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ 100 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100, इससे ज्यादा है। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, इससे कम है। इसका मतलब है कि इसके बीच में एक नंबर आता है 95। और अगर आप 95 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 दहम्मा 90 और 5 पचम 25। आप बस अब इससे कंपेयर कर लीजिए संख्या कहां पड़ने वाली है। देखिए अब की बार जो आपको 9409 है, ये इस 90 से
90-25 से ज्यादा, इसका मतलब जो संख्या होगी वो 95 और 100 के बीच में आएगी। तो 95 और 100 के बीच में कौन कौन नंबर है? तो आप कहोगे देखो 96, 97, 98, ठीक है ना, और 99, ठीक ना भाई। तो देखो लास्ट में 09 आया है ना, तो 09 आने का मतलब है देखो 96 का करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, 97 का करोगे 9 आएगा, 98 का करोगे तो 4 आएगा, और 99 करोगे तो 81 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 97। इसका राइट आंसर क्या होगा? 97। समझ में आया भाई? अंकित बता रहे हैं कि 93 होगा। 93 गलत होगा भाई अंकित, 93 गलत जवाब है, 97 होगा, ठीक है ना, ठीक ना। 95 से बड़ा ऐसा कौन सा जो है संख्या है जिसका इकाई अंक का स्क्वायर करने पर 9 है? तो 97 है, ठीक ना। हाँ, 90-25 से बड़ा है, क्योंकि हमारी जो संख्या है देखो 9409 यहाँ बीच में आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक ना। 10,000 और 9, ये 9,025 के बीच में आएगी। तो इसका मतलब 97 ऐसा है जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप जरा सॉल्व करिए। पहले इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ये आपको अच्छे से आने लगे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा आपसे 60-84, 60-84 बताना है, इसका वर्गमूल क्या होगा? फाइंड करिए आप लोग, 60-84 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, लगभग सब लोगों ने आंसर सही दिया है भाई, ठीक ना। देखो भाई हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 0-0 मान लें तो हमारा नंबर कितना बच जाएगा? 60। हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है ये वाले का, किसका मैक्सिमम किसका हो सकता है। तो आप कहोगे देखो 7 का हो सकता है, तो डबल जीरो के लिए सिंगल जीरो यहां लगा दो, यानी 70 का। अब आप चाहो तो देखो, चाहो तो तुरंत इसके जस्ट पीछे 75 लिख लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 80 को लिखो। 70 यानी ये तो क्लियर हो गया कि 70 के ऊपर होने वाला है, तो आप 75 लिख लो पहले। देखो 7-8 56 और 5-5 25, 5-5 25। अब देखो अगर आप देख सकते हो तो जो हमारा नंबर है 60-84 है, वो इससे भी ज्यादा है, 56-25 से भी ज्यादा है। इसका मतलब जो संख्या आएगी वो 80 के बीच में आएगी, 80 और 75 के बीच में आएगी। कन्फर्म क्यों? क्योंकि 8-8 तो 64 से होता है, ठीक ना। इसके बीच में आने वाले थे, इसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट 4 आया? तो आप कहोगे सर 78 है। 8-8 64, यही हो सकता है पॉसिबल। इसका राइट आंसर होगा 78। बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो, बहुत आराम से ना भाई। यानी आपको यहाँ पे कोई वर्गमूल विधि जो आप लगाते हो, गुणनखंड विधि, भाग विधि, वहां पे कुछ नहीं लगाना है, आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे हमने आपसे कह दिया 75-69, 75-69, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखना भाई किसका आंसर सबसे पहले आता है। 75-69 का वर्गमूल क्या होने वाला है, बताएं जरा, ध्यान समझिए। जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया है, हमने कहा 69 को हमने क्या कर लिया? 0-0 कर लिया। अब ये नंबर बचा 75, हम दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। देखो 75 के लिए क्या हो सकता है स्पेशल? आप कहोगे कि 8-8 64, भाई 64 से ज्यादा है, ठीक है। 9-9 81, 81 से तो कम है, हमने कहा ठीक है 80 ही लिया जाएगा, ठीक है ना, 80 ही लिया जाएगा। अब देखो 80 हो गया और आपका ये 85 हो गया। अब 85 आप लिख लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो 8-9 72 और 5-5 25, इससे कंपेयर करिए, इससे कम है कि इससे ज्यादा है? तो आप कहोगे सर इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है तो सीधी सी बात है आपका लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। 87 इज करेक्ट आंसर, 87 सही जवाब है। समझ में आ रहा ना भाई सबको? समझ में आ रहा, क्योंकि आपको पता था कि 90 तो होने वाला नहीं है, 90 से कम ही होगा, 80 से ज्यादा होगा। तो आप तुरंत बीच में लिखा करें 85, बीच का जो नंबर होता है 5 वाला वो लिखा करें, वही आपको बताएगा कौन सा नंबर होने वाला है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, 17-424, 17-424
कमेंट करके बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा 17,424 का। सभी लोग कमेंट करो 17,424 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, हमने कहा देखो ये लास्ट में 2 जीरो लेंगे, 3 जीरो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वर्गमूल 3 जीरो का नहीं निकाला जा सकता। 4 जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक अकेले आएगा तो हम एक का स्क्वायर रख के नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए सिर्फ डबल जीरो लेंगे। अब नंबर कौन सा बच जाएगा 1/4। हमने कहा सबसे पहले 1/4 चेक करते हैं मैक्सिमम किसका वर्ग हो सकता है। तो आपने कहा सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। हमने कहा भाई जो संख्या होगी वो कंफर्म है 130 से ज्यादा होगी, ठीक ना, 130 से ज्यादा होगा। हमने कहा ठीक है, तो फिर आप तुरंत पहले लिख लीजिए 135। भाई 130 से ज्यादा होगी, 140 से कम होगी, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या होता है 256। हमने कहा ये 135 ही बताएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना भाई। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है ना भाई। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 13 के बाद आपको कौन सा संख्या आती है 14। 13 और 14 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 14 त्रिक 42, 42 की 2 हासिल 4, 14 क्रम 14, 14 4 18 182। अब बताओ 18,225 से हमारा ये नंबर क्या है कम है, इसका मतलब जो संख्या होगी 135 से पहले आएगी। 135 से पहले 132 ही है, जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 132। 132 इसका सही जवाब होगा। अब हम बात कर रहेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑप्शन को देख के आप टिक कर सकते हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक छोटा सा बात याद रखना पड़ेगा, बहुत छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी ये क्वेश्चन आपको तब अब आप आंसर तब बताओगे जब आपको कुछ चीजों का जो है नॉलेज होगा। दूसरी चीज आपके सामने ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तभी बता पाओगे, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक ना। ऑप्शन विधि से आप कैसे पकड़ोगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें ऑप्शनल विधि में, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा 1 से 30 तक का कम से कम से वर्ग याद करके रखो, बहुत जगह पे काम आता भाई। 1 से लेकर 30 तक अगर वो आपको वर्ग याद है तो देखो, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आप बताओ लास्ट के अगर 2 डिजिट की बात करें तो आपको पता है कि 1 के स्क्वायर करने पे 1 आता है। अगर इसको डबल डिजिट में बनाना है तो हम इसके पहले क्या लगा देते हैं 0। यानी अगर कहीं 1 का स्क्वायर है तो उसके अंत में, यानी किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 है तो उसके अंत में 0 1 आने की संभावनाएं हैं। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ सकता है 04 आ सकता है। क्या वो तो कंफर्म आना ही आना है, ठीक ना। अगर 3 है तो क्या आ सकता है, ध्यान से देखो, 3 है तो क्या आ सकता है भाई 09 आ सकता है। 4 है तो क्या आ सकता है 4, तो 16 आ सकता है। 5 है तो क्या आ सकता है 25 है, ठीक है। हमने कहा 6 है तो क्या आ सकता है, आपने कहा 36 आएगा भाई। 7 तो हमने कहा कितना आएगा 49 आएगा। 8 कितना जाएगा 64, ठीक ना। हमने कहा 9 आ गया तो आपने कहा 81। 10 आ गया तो, अब देखो 10 आ जाएगा तो आपको पता है 100 है ना, तो हमें सिर्फ डबल डिजिट से मतलब है, बस सिर्फ 2 अंकों से मतलब है, बस अंतिम के 2 अंक से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ कोई मतलब नहीं रखना है। हमने कहा अगर 11 आएगा तो इसके अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 2 1 आएंगे, ठीक ना। अगर 12 आ गया तो अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 4 4 आएंगे। 13 आ गया तो 6 9 आएंगे। 14 आ गया तो भाई 9 6 आएगा। 15 आएगा तो 2 5 आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है ना भाई। 16 का आ गया तो कितना आएगा 5 6 आएगा। 17 का आ गया तो 8 9 आएगा। अगर 18 का आ गया तो लास्ट में क्या आएगा 2 4 आएगा डबल डिजिट में। 19 आया तो 6 1 आने वाला है लास्ट में 2 डिजिट। 20 आ गया तो अब देखो 20 में भी लास्ट में क्या आएगा 00 आएगा, ठीक है ना। 21 आ गया तो 21 में क्या आएगा 4 1 आने वाला है। 22 में क्या आएगा
84 आने वाला है, ठीक ना। 23 का तो 29 आएगा, 529 होता है ना। 24 का आपको क्या आएगा, 76। अब देखो बस इतना तक याद रखना है, 25 लिख देंगे तो 25 हो जाएगा, जो ये रिपीट करेगा। देखो 0 0 इसमें एक बार रिपीट कर चुका है ऑलरेडी, देखो 0 0 0 0 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है ना, ये 0 और 0। अगर हम इसके बाद देखो लिखेंगे तो अब आपका यही 24 तक का ही रहेगा, बार बार रिपीट करेगा इसी में से। देखो 25 26 लिख दोगे तो 676। अब देखो 76 कहीं ना कहीं आया होगा, चेक कर लो आप। ये 76 जो है आप चेक कर लो, कहीं ना कहीं आया होगा। देखो 24 में आया, उल्टा ही होना शुरू हो जाएगा। देखो 27 लिख देंगे तो 27 में क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 729। देखो अब उल्टा क्रम चलने लगेगा। 28 लिख दोगे तो 28 लिख दोगे तो 28 का क्या होगा, 784। देखो 84 आ गया, तो आपका यहीं से क्रम उल्टा होने लगेगा ऐसे। तो हमको कहां तक मतलब है, सिर्फ 24 तक का मतलब है, बस ओनली 24 तक का। हमको 24 से आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्या है, ये आपके अंतिम 2 अंक है। आपको इसको अच्छे से दिमाग में याद करना है, ठीक ना। अगर आपको वर्ग याद है तो फिर आपको टेंशन है नहीं। ये क्या है, अंतिम 2 अंक। समझ में आया भाई। यानी हम अंतिम 2 अंक की मदद से जो है किसी भी नंबर का वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। बताओ क्या ये चीज जो हम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्या लिखी हुई है, सबको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? चलो आगे समझते हैं। जिसको नहीं भी समझ में आएगा ध्यान देते रहना, आप क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद आखिरी के 2 डिजिट लिखे हैं, आखिरी के 2 डिजिट लिखे। अब ध्यान से सुनना। हमने कहा भाई कोई संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक यक्स है। मान लेते हैं कि अंतिम जो 2 अंक है किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, माना 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हमने कहा कोई संख्या है, उस संख्या के जो अंतिम 2 अंक है, 2 अंक है, वो x है। क्या है, x है। अगर अंतिम देखो, अब आप कहोगे सर 2 डिजिट में लिखना था, हमने सिर्फ x मान के समझाया। अंतिम 2 डिजिट देखो कैसे आने वाला, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अंतिम जो 2 डिजिट है वो x है, तो आप किस तरीके से फाइंड कर पाओगे? एक तो ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में x आएगा वो सही होगा, या फिर ऐसी संख्या जिसमें 50 माइनस एक्स करने पे जो नंबर आएगा वो सही होगा। 50 में अगर यही x को जोड़ दोगे जिसमें लास्ट में ये आंसर आएगा वो सही होगा, ठीक ना भाई। और 100 में से घटा दोगे इसी x को, जो नंबर आएगा, जो 2 डिजिट आएगा वो सही होगा। इस 4 आंसर के अलावा 5वां आंसर किसी कीमत पे नहीं बन सकता, याद रखना। इसी 4 के अलावा 5वां नहीं बन पाएगा, ये आपको नोट करना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको सिखाएं कि ये कैसे लगेगा। नोट कर, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ये वर्गमूल के अंतिम 2 अंक है। ये क्या है, ये वर्गमूल के अंतिम 2 अंक है, ठीक ना भाई। नोट कर लो, नोट कर लो, फिर हम समझाते हैं बढ़िया इसको। हो गया नोट भाई। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। अब बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन को एग्जाम में देखेगा, तुरंत इसका वर्गमूल फाइंड करना शुरू कर देगा। लेकिन देखो कैसे निकालना है, आपको पता है कि देखो ऑप्शन में सब में 243 लिखना है। सॉरी, सब में 243 लिखा हुआ ना भाई, एक में डिफरेंट लिखा हुआ है, एक में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ। हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिख दिए हैं क्या। 1 मिनट जरा रुको तो, थोड़ा। ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमें लगा शायद 3 में लिखा है तो चौथे में भी वही होगा। चलो ध्यान से देखो। अब सबसे पहला नंबर, एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे टोटल 8 डिजिट पे है तो क्या जो वर्गमूल आएगा उसमें जो पॉइंट लगेगा वो टोटल 4 डिजिट पे लगेगा क्या? बोलो, जो वर्गमूल आएगा उसमें 0.4 पे लगा होगा, तो आपको सबसे पहले तो इसमें यही ध्यान देना, इसमें 3 पे लगा है
इसमें 6 पे लगा है, इसमें 5 पे लगा है, तो ऐसे ही सही हो जाएगा ये वाले का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही सही हो गया, हमें वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक ना, तो ये आपको दिमाग लगाना है, जहां जैसे दिखेगा आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पे चले, ये सबको समझ में आ गया। आपको ये देखना है, सबसे पहले पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 4 डिजिट पे होना चाहिए पॉइंट। तो देखो इसमें 3 डिजिट पे है, इसमें 6 डिजिट पे है और इसमें 5 डिजिट पे है। इसी में ऐसा है जिसमें 4 डिजिट पे लगा हुआ है। नेक्स्ट, इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो पहले नंबर आपको क्लियर देखने पे ही पता चल जाएगा। देखो डबल जीरो की जगह पे सिंगल जीरो लिख दोगे, 1024 होता है 32 का, तो ये हो जाएगा 33 का। ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक ना, ऐसे ही आंसर आ जाएगा अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो। जिसको 32 का स्क्वायर पता हो कि 1024 होता आ जाएगा, लेकिन हम चलो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमने कहा एक बात बताओ भाई, 2 जीरो है तो क्या 2 जीरो की जगह पे सिंगल जीरो आएगा? क्या सिंगल जीरो आएगा ना? तो ये सिंगल जीरो जो आया है इसको काट दो, क्योंकि ये सिंगल जीरो तो सब में लगा है, ये सिंगल जीरो तो आएगा। हमें अब निकालना है सिर्फ 1089 का। हमें पता करना 1089 किसका वर्गमूल है, सॉरी किसका वर्ग है। तो हमने कहा देखो यहां सबसे पहले हम चेक करेंगे संख्या का अंतिम दो अंक, हमने यही लिखा था संख्या का अंतिम दो। ये एक बार बताओ, अगर संख्या का अंतिम दो अंक 89 है तो संख्या कौन सी हो सकती है? तो आप कहोगे जो यक्स का मान होगा वो 17 होगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर करने पे ही आता है 289। बोलो हाँ या ना? 17 का स्क्वायर करने पे ही 289। इसका मतलब या तो किसी संख्या के पीछे 17 लिखा होगा वो सही हो सकता है, या कौन सही हो सकता है, या 50 माइनस 17 लिखा हो अर्थात 33 लिखा हो लास्ट में, तब सही हो सकता है, या फिर उस संख्या के पीछे 50 प्लस 17 अगर अंतिम दो अंक 67 लिखा होगा तब सही हो सकता है, या फिर 100 माइनस 17 83 लिखा होगा तब सही हो सकता है। आप चेक कर लो, जीरो को काटने के बाद इन चारों में से कौन सा है जो एक ऑप्शन में आया हुआ है। तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये 33 वाला मैच कर रहा है। बोलो समझ में आया क्या? ये जीरो तो आना है, हमने कहा जीरो हटा दो, जीरो तो सब में आएगा एक, हमने कहा जीरो हटा दो, जीरो से छोड़ के बात करो। हमने कहा देखो जो संख्या है उसका अंतिम दो अंक 89 है, तो बताओ 89 किस में आता है? तो आपने कहा सर 17 के स्क्वायर में आता है। तो हमने कहा इसका मतलब यक्स की वैल्यू 17 होगी, यक्स का मान क्या होगा 17। अब यही आपको 50 में घटाना है, 50 में जोड़ना है, फिर 100 में घटाना है। यही 4 डिजिट, मतलब ये 4 दो अंक ऐसे हैं जो संख्या के लास्ट में आएंगे। इस 4 के अलावा कोई पांचवा नहीं आएगा, याद रखना। मैंने प्रूव करके दिखा दिया था कि 24 के बाद रिपीट करना शुरू हो जाता है सभी नंबर में। ठीक ना, तो बस यहीं तक आता है आपको, तो चेक कर लो किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? चलो अब आप लोग अगले प्रश्न का आंसर दोगे। ठीक है, बताओ भाई इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 46 24 का वर्गमूल क्या होने वाला है? कमेंट करके बताओ जल्दी, राइट आंसर क्या होगा इसका? सभी का आंसर सी आ रहा है। अब वो बच्चे समझे जिनको नहीं समझ में, हमने कहा पहले तो संख्या चेक करो, अंतिम दो अंक कौन है? 24। ये 24 किस में आता है? तो आप कहोगे सर 18 के स्क्वायर में आता है। एक संख्या 18 हो गई तो दूसरी कौन सी होगी? 50 माइनस 18, यानी लास्ट में 2 डिजिट कौन से होंगे? 32 होगा। और कौन सा हो सकता है? तो आप कहोगे 18 जोड़ दीजिए 50 में, 68 हो सकता है लास्ट में। आपको पहले चारों लिख लेना है, याद रखना है, जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। टिक और कौन सा हो सकता है? 82 हो सकता है। अब चेक करो इन चारों में से कौन आ रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि डबल आ रहा है, इसमें से दो तो नहीं आ रहे हैं, एक मात्र आ रहा है। कौन सा? 68 आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है ना भैया? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1025। चलो भाई इस नंबर का वर्गमूल फाइंड करके बताओ, 60,025 का वर्गमूल इसमें से कौन सा होगा? 60,025 का। सभी क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक ना भाई, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमने वहीं से सब लिया है। 2018 के ग्रुप डी की परीक्षा से सभी क्वेश्चन लिए हैं। सी नंबर बताओ भाई सब लोग, चलिए ध्यान से देखते हैं।
कुछ बच्चों का आंसर नहीं आ रहा। देखो हमने कहा यहाँ लास्ट के हमको सिर्फ 2 अंकों से मतलब है, बस हमने कहा ये 25 है, किसके वर्ग में 25 आता है, तो हमने कहा 5 के वर्ग में आता है, तो इसका मतलब यक्स का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर आप फटाफट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 50 में घटाओगे, 5 50 में जोड़ोगे और 5 100 में घटाओगे, ये 4 डिजिट होने वाला है बस। जरूरी थोड़ी है कि हम हर बार जो है लिखेंगे, हमको याद हो गया अब हम डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। हमने कहा भाई इन्हीं चारों में से कोई आएगा, तो आपने कहा चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। 275 नहीं हो सकता, अच्छा 255 आया देखो लास्ट में, अच्छा 45 भी आ गया, 65 नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है ना भाई, हमको ये नहीं पता। लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा 250, बोलो क्या इन दोनों के बीच में आएगा क्या? हम पहले ही कॉन्सेप्ट में सिखा चुके हैं, या तो 0 वाला या तो लास्ट में 5 वाला, यही आपको निर्धारित कर देगा। तो यहाँ बीच में आएगा कितना, 250। अगर इस 250 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना भाई, 62,500। अब मुझे बताओ ये नंबर इससे ज्यादा है कि कम है, तो कहोगे कम है, तो कम है तो 45 वाला आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 45 वाला। इससे ज्यादा होता तो 55 वाला आता, क्यों, क्योंकि नंबर कम है तो इसका मतलब 50 के नीचे आएगा, 50 के नीचे कौन होगा, 45 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई इसका आंसर दो, इसमें डबल ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या सही होगा? 82 81 का वर्गमूल क्या होने वाला है? 82 81 का वर्गमूल क्या होगा? कमेंट करिए फटाफट, सभी लोग कमेंट करो क्या होगा इसका वर्गमूल। हमने कहा भाई 81 81 9 में आता है, तो हमने कहा एक तो 9 हो जाएगा, 50 में 9 घटा दो 41, 50 में 9 जोड़ दो 59, 100 में 9 घटा दो 91। अब इन चारों हो सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट, यानी इसमें 0 लगा दो, चारों यानी ये चारों हो सकते हैं। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा आया है, तो आप कहोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी 91 अकेले है बस, यानी एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई समझ में आ रहा है? चलो भाई सब लोग आंसर बताओ इसका क्या होगा। फटाफट कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं भाई, याद रखना, एक भी प्रश्न में अपनी मर्जी से नहीं बनाया। संगीता आपका गलत है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपसे मिस्टेक हुआ है, एग्जाम में भी यही करते हो आप लोग, ठीक है। आपको पता है कि ये 324 का वर्गमूल 18 होगा, 4 डिजिट पे लगा है तो 2 डिजिट पे लगना चाहिए, और 2 डिजिट पे देखो ये तो गलत ही है। अब ये हाँ 108 का नहीं 18 का होगा, ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई और प्रश्नों पे, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शनों में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, लोको पायलट आपका टेक्नीशियन में आया हुआ है, रेलवे में ही आया हुआ है। इसमें से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय नंबर है? बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ किसका वर्गमूल एक अपरिमेय नंबर है। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना वही संख्या अपरिमेय होगी ऐसे क्वेश्चनों में जिसका आप वर्गमूल, जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे वही नंबर अपरिमेय होने वाला है। बस जिसका आप निकाल दोगे सबका सब परिमेय होगा। तो चेक करो किसका नहीं निकलेगा, तो हमने आपको बताया था कि जिसके अंत में या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या 8 आ जाए, उस संख्या का वर्गमूल कभी किसी कीमत पे भी नहीं निकल सकता है। निकलेगा लेकिन वो पूर्ण वर्ग थोड़ी ना होगा, यानी वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आंसर आने का तो आएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं आएगा, पूर्ण नंबर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2048 का जो वर्गमूल होगा वो एक अपरिमेय नंबर होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण नंबर में नहीं आएगा। समझ में आया सबको? देखो ये भी क्वेश्चन सेम पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, ये सिर्फ ऑप्शन डिफरेंट था। बताइएगा आप लोग
इसमें से कौन सा सही है, ठीक ना। एक मिनट रुकिएगा, ठीक ना भाई। बताइएगा, निम्न में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। कमेंट करिए फटाफट। इसमें से कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल एक अपरिमेय नंबर है। कमेंट करो भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्योंकि सिंगल जीरो पे कभी वर्गमूल नहीं निकलता। जीरो जो होता है वो पेयर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। अगर पेयर में नहीं है तो वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी 7840 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय नंबर होगा। क्लियर है ना भाई, क्लियर है। सेम है ही, देखो क्वेश्चन एक और पूछा था, आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि हाँ इन सब क्वेश्चनों से बच के रहना, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कमेंट करो, कमेंट करो। क्वेश्चन सेम है, निम्न में से किसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो वर्गमूल है वो एक अपरिमेय नंबर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना सबको, सबको समझ में आ गया ना भैया, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ, देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया था 1111 का पूर्ण वर्ग है, का पूर्ण वर्ग है। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है। आपको हर एक चीज हम पढ़ा दे रहे हैं, बेसिक में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते। बस आप ईमानदारी से पढ़ जाओ, बस आप ईमानदारी से पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है ना भाई। कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, सभी लोगों को अच्छे से पता है। ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि 1 1 आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने कहा अगर 1 1 आएगा तो चेक करना है कितने 1 आए हैं। तो कहोगे 1 2 3 4 5 आए हैं, तो गिनती लिखो 1 2 3 4 5, 5 आए हैं तो 5 तक जाओ, फिर वापस चले जाओ, फिर वहीं से वापस हो जाओ, काम खत्म। इसका वर्ग यही होने वाला है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं क्लास में। क्यों भाई, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। सभी प्रश्न जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं सबके सब प्रश्न 2018 में आए हुए हैं, ठीक ना। बताओ, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। सभी का जो है सी आ रहा है भाई। चलो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं सही है। देखो 84 हमने कहा भाई, देखो 22 का स्क्वायर होता है वहां आता था। हमने कहा या तो 22 हो सकता है, या तो 22 50 में से आप 22 घटा दो 28 हो सकता है, या फिर 50 में 22 जोड़ दो 72 हो सकता है, या 100 में 22 घटा दो 78 हो सकता है। इन चारों में से कोई एक हो सकता था। हमने कहा 132 में तो आया ही नहीं, 118 में था। अब देखो यहाँ पे 28 और 22 दोनों आ गया। हमने कहा इसके बीच में एक नंबर आएगा, कौन सा, 25 ना भाई। इसके बीच में नंबर एक आएगा 125, जो बता देगा कि आपको कौन सा सही होने वाला है। हमने कहा देखो 12 13 आता है, गुणा करोगे तो 156 आएगा और 25 लिख दो। हमारा जो नंबर है वो 15,625 से ऊपर है कि नीचे, तो आप कहोगे ऊपर है ना भाई। तो इसका मतलब 122 वाला गलत होगा, 128 वाला सही होगा, 128 वाला सही होगा। बोलो समझ में आया, बोलो भाई। क्या आप लोग इस ऑप्शन विधि से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या, जरा मुझे बताओ।
अब मैं आपको बड़े प्रश्न दूंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो पाए। क्लियर है? क्वेश्चन दे आपको। चलिए बताइए, इसका वर्गमूल क्या होगा? बताइए इस नंबर का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही होने वाला है। आपको हर एक तरीके से ऑप्शन से घुमा के हम बता देंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। शिव कुमार का कहना है 4785 आएगा, बाकी सबका 95 आ रहा है। हमने कहा ठीक है, यहाँ 25 है यानी 5 आएगा, 05 आएगा, तो 05 आएगा, या फिर 45 आएगा, या फिर 55 आएगा, या फिर क्या आएगा भाई, 95 आएगा। क्या आएगा? 95 आएगा। अब एक चीज यहां से ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट ध्यान से समझना। 5 में भी आता है, 15 में भी आता है, तो 5 वाला भी लिख लीजिए, 15 वाला भी लिखो भाई। 15, 35, 1 मिनट रुकिएगा, 15 हो गया आपका, 50 में से घटाइएगा, 50 में जोड़िएगा, फिर घटाइएगा ये। अब देखो ऑप्शन में या तो ये वाला मैच कर रहा है, या तो आपका ये वाला मैच कर रहा है, यानी इसको और कौन सा, ये वाले को काट दीजिए। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ आपको इन दोनों में से एक का हो सकता है बस, ठीक है ना भाई। इन दोनों में एक का हो सकता है। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में कौन सा एक हो। आप लोग ध्यान से देखो कि इन दोनों में कौन होगा। देखो अगर 95 का निकालोगे तो कितना आएगा, अगर आप 95 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 25 और 9×90, और इसका निकालोगे तो 25 और 8×9 = 72। कौन सा आएगा भाई? 8×9 = 72। अब एक बात बताओ, अगर हम इन लास्ट के 4 डिजिट में मैच कराएं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। पहला नंबर तो इसमें 0 आ रहा है, और 0 वाला तो कंफर्म आएगा ही नहीं आएगा। और नियर अबाउट चेक करोगे, इन दोनों में 62-25 के नियर अबाउट कौन आएगा? 72-25, ना कि 90-25। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट के जो 4 डिजिट था उसमें हमने मैच करा लिया। चलो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 11, 66, 90, 56 का वर्गमूल क्या होगा? आज आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। बाकी चीजें जो नया स्टार्ट करना है वो कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं ना भाई, कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा देते हैं आप लोगों को अच्छे से, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन भी कुछ बता देते हैं। अब बताओ भाई, ऑप्शन मिस्टेक था, ठीक है ना, ऑप्शन मिस्टेक था। अब आप लोग बताओ कौन सा होगा। एक ऑप्शन चेंज करने पे लड़का तुरंत पकड़ लेगा कि कौन सा सही होने वाला है, ठीक है ना। तो सभी ऑप्शन हम चेंज कर दिए हैं, बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब ऑप्शन आपको गलत दिख रहा था तो आप बोल सकते थे ना कि सर ऑप्शन तो इसमें गलत है, बताना चाहिए ना भाई, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। चलो सभी का बी आ रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 56 लिखा हुआ ना, 56 किस में आता है? 56 किस में आता है? तो आप कहोगे 16 में आता है। देखो अब लास्ट में या 16 हो सकता है, या तो 50 में 16 घटा दो लास्ट में 34 हो सकता है, या 50 में 16 जोड़ दो लास्ट में 66 हो सकता है, या फिर 100 में 16 घटा दो तो लास्ट में क्या 84 हो सकता है। चेक कर लो कौन सा आया है। तो 16 आया हुआ है, दो में ये दोनों गलत। आप कहोगे कि इन दोनों में समस्या है, अब इन दोनों में हम किसको सही करें ना भाई, इन दोनों में किसको सही करें। तो ध्यान से देखो, हमने कहा ये 4 डिजिट तक हम 0-0 कर देते हैं। अगर हम 4 डिजिट 0-0 कर देंगे तो लास्ट में 2 0 आना है, यानी यहां तक तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट तक हम चर्चा ही नहीं करेंगे। अब बताओ 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? आपको पता है कि 576 आएगा, और ये 576 से ये वाला जो नंबर है ना वो बहुत बड़ा है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 34 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से आपको पकड़ना है। हमने कहा पेयर के रूप में डबल जीरो हमने ले लिया,
अब इन 00 की जगह पे यानी 40 की जगह पे 00 आना है, 00 की जगह पे भाई डबल अंक लिखा ना यहाँ पे, तो 2 अंक काट दो, हमें 2 अंकों से कोई मतलब है ही नहीं। जहां पे भाई ध्यान से समझो, यहाँ पे जो 4 डिजिट है इसकी जगह पे ये 16 तो आ ही रहा है, इसको हटा दो। अब जो ये 24 और 34 है इसी से बताना है, तो 24 के स्क्वायर करने पे 576 आएगा, 34 का स्क्वायर करोगे 32 का 1024 होता है, तो 34 का तो लगभग 1166 के करीब में होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए गलत होगा। समझ में आया? समझ में आया? चलिए कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब बताओ कौन सा सही है। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या होगा। देखो 56 है, फिर यानी आपको लास्ट में 6 वाला मैटर बन गया ना, 16, या तो 16 हो सकता है, या तो फिर आपका 34 हो सकता है, या तो आपका 76 हो सकता है, या आपका 84 हो सकता है ना भाई, इन्हीं चारों में से हो सकता है। देखो ये वाला तो नहीं होगा, और आपको पता है कि सिर्फ 84 मैच कर रहा है, 84, हमें ये 84 से बिल्कुल मतलब नहीं है, 84 काट दो क्योंकि सब में मैच कर रहा है, सब में मैच कर रहा है। अब ध्यान से देखो, 84 के लिए 4 डिजिट काटना पड़ेगा ना, 84 के लिए 4 डिजिट काटना पड़ेगा, ये चारों डिजिट काट दो, 8 अठाई 64, ये ऑलरेडी ज्यादा है, काट दो। जब 8 ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, 7 सता 49, 49 जो है 61 से कम है, यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चों का इसमें कहना है कि 66 होगा, कहाँ पे, अच्छा सॉरी ये 76 की जगह पे, 76 की जगह पे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी समस्या हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना भाई, समस्या हम अपनी बता चुके हैं।